चलो सब सेटअप रेडी है, इंक्लूडिंग एवरीथिंग. रिकॉर्डिंग आल्सो स्टार्ट हो गई है. वी कैन स्टार्ट. आई गेस जो बच्चे पेंडिंग थे सबको मैंने एडमिट कर लिया है. ठीक है, कोई होगा तो मुझे बता देना. चलो स्टार्ट करते हैं. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. I guess you all students are aware about this term. In your earlier classes, in your 10th class, I guess in your 9th class, say some small cell chapter will be were there, and in that you must heard this word endoplasmic reticulum. You might be knowing about few terms related to endoplasmic reticulum, right? Some students are in a waiting room. Divya, is it so? Waiting room. ठीक है, चलो चलो होने दो. मैंने टारगेट की कितना किया था, 5 मिनट्स के ऊपर मैं किसी को आने नहीं दूंगी, तो अनादर 1 मिनट. ठीक है, 9:19 हुए, उसके बाद कोई एंटर नहीं करेगा. ठीक, चलो. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मींस कुछ रेटिकुलम काइंड ऑफ स्ट्रक्चर है. रेटिकुलम मींस कुछ ट्यूब्यूलर, कुछ कंटिन्यूअस, इस टाइप से एक स्ट्रक्चर है. लाइक यहाँ पे डायग्राम, लाइक यहाँ पे जो डायग्राम मीन्स इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर है. सी दिस टाइप ऑफ रेटिकुलम फैशन में ऐसे ट्यूबुलर नेटवर्क काइंड ऑफ स्ट्रक्चर है जिसको हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइट. चलो शुरुआत से चलते हैं. Before starting with endoplasmic reticulum, let's talk about endomembrane system. Endomembrane system. Exactly endomembrane system क्या है? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम मींस ऐसी सिस्टम कि जो रिलेट करती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से और उसके साइड के ऑर्गेनेल्स से. मींस if you have any cell, in that cell nucleus is there, and after that nucleus some reticular fashion में rough endoplasmic reticulum is arranged. In continuous with rough endoplasmic reticulum you might be seen smooth endoplasmic reticulum in this one. मैं in general बता रही हूँ. कोई बच्चा एडमिट हो रहा था पर पता नहीं कहाँ. इस टाइप से आपका कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है. ठीक है, इस टाइप से. ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको इस टाइप का स्ट्रक्चर मिलता है. These are called as cisternae. This is a rough diagram. मैं diagram पे थोड़ा ठीक है. These are cisternae. ये cisternae से देखेंगे हम क्या है ये. This is together called as Golgi body. इसको हम कहते हैं ER. Apart from that, थोड़ा सा इस सर्कल को बड़ा करती हूँ, थोड़ा सा बड़ा करना था मैंने. Apart from that, इनसे कुछ छोटे छोटे वैक्यूल्स अराइज होते हैं. छोटे छोटे वैक्यूल्स अराइज होते हैं जो आगे जाके लाइसोसोम में कन्वर्ट होते हैं. If we are talking about plant cell, in plant cell no lysosome is there. You know now, in plant cell no lysosome is there, right? But plant cell में apart from lysosome, what exactly present? Vacuoles is there. ठीक है, vacuoles is there. तो in case of एनिमल्स लाइसोसोम्स ऐसे बर्ड ऑफ हो जाते हैं, छोटे छोटे वेसिकल्स में बाहर निकलते हैं. कहाँ से? गोल्गी से. एंड इन केस ऑफ प्लांट्स गोल्गी बॉडी से थोड़े वैक्यूल्स बर्ड ऑफ होते हैं और वो वैक्यूल्स बाद में एनलार्ज हो जाते हैं. लाइसोसोम का साइज एनिमल्स में जितना छोटा है उससे काफी बड़ा साइज प्लांट में वैक्यूल का है. बट वो उसका ओरिजिन कहाँ से? देयर ओरिजिन कम इज जस्ट फ्रॉम दिस सिस्टम. यहाँ से होके यहाँ और यहाँ से होके छोटा सा वेसिकल बर्ड ऑफ हुआ. ठीक है, तो मुझे बताना all these systems, whatever your ER, whatever your Golgi body, whatever is your lysosome we can say, or in case of plant vacuoles we can say, all these are interlinked with each other. Yes or no? All these are interlinked with each other. सुजल खंते एडमिट कर दिया हमने. All these are interlinked with each other. सुजल खंते, हाँ आज तो मैंने आपको एडमिट कर दिया बिकॉज आई गेस तुम नए स्टूडेंट हो.
वेट बेटा, मैं 1 मिनट में आ रही हूँ। आरोही कहाँ है? वो दे, वो दे। मला बिल्कुल आवाज नहीं करना। आई आरोहीला तिकडे करायचं ना. Yes, yes. See means मुझे ये कहना है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिस, after that Golgi body, after that lysosome which gets bud off from that Golgi body. In case of animals or in case of plant we can say vacuoles are there. ठीक है, तो ये सब एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है. इन सब सिस्टम को कंबाइनली हम क्या कहते हैं? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम. एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम सिंपल. अब एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गेनेलीज आते हैं? वो आते हैं गर्ल. मैंने इसके पहले ही आपको शॉर्टकट बताया था गर्ल याद रखने के लिए. गर्ल, G फॉर गोल्गी, ER फॉर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, L फॉर लाइसोसोम. और इन केस ऑफ प्लांट्स दिस इज कॉल्ड एज वैक्यूल्स. ठीक है, गर्ल. गर्ल मींस, गर्ल एक शॉर्टकट है याद रखने के लिए एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गेनेलीज टेक पार्ट लेते हैं. कौन कौन से ऑर्गेनेलीज टेक पार्ट लेते हैं, तो मुझे बताना है इस रेटिकुलेट फैशन में कहाँ पे कहीं पे माइटोकॉन्ड्रिया का नाम आया कि जो इन सबसे इंक्लूड, इन सबसे रिलेट कर रहा है, इन कोऑर्डिनेशन में चल रहा है, कोऑर्डिनेटेड वे में चल रहा है. आया कभी नाम? नहीं ना. क्लोरोप्लास्ट का कहीं नाम आया अगर हम प्लांट की बात करें तो? इफ आई एम टॉकिंग अबाउट प्लांट, मैंने एनिमल्स का नहीं. ठीक है, न्यूक्लियस का कहीं नाम नहीं आया है, पेरोक्सिसोम्स के भी कहीं नाम नहीं आए. तो ये सब जो है, इन सबको हम इस मेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं समझते. इस मेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट हम इसको नहीं समझते. दीज आर नॉट इंक्लूडेड इन योर एंडोप्लाज्मिक एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम. तो व्हाट एग्जैक्टली एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम्स आर? दे आर गर्ल, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड L फॉर लाइसोसोम. ठीक है, तो सभी पॉइंट्स यही इंक्लूड है इसमें. देख लो जरा, सिंपल सी बात. देखो मैं एक बार एक डायग्राम से, एक मैंने कंप्लीट डायग्राम आई गेस नहीं रखा है, सब डिटेल डायग्राम ही है. प्लांट सेल का मुझे डायग्राम मिल जाता जिसमें मैं आपको रिलेट करवा पाती आपको. वेट फॉर अ व्हाइल, होगा. We have so many diagrams. See here. See here. These are the structure that are in continuation with endoplasmic reticulum. ठीक है, see यहाँ पे, here see this is a Golgi body. These are the small vesicles which later on gets converted into lysosomes. ठीक है, तो ये जो सिस्टम है, ये सब सिस्टम किस में आएगी? These all are included in your एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम. ठीक है, चलो. एनीवन टेल मी द नेम ऑफ एनिमल लाइसोसोम. कोई बताना मुझे एनिमल लाइसोसोम किसको कहते हैं? एनिमल लाइसोसोम इज आल्सो पार्ट ऑफ व्हाट वी कैन से. बताना जरा, एनिमल लाइसोसोम किसको कहते हैं? यस, एक क्वेश्चन पूछा तो हवाई उड़ जाती है आप लोग की, कोई आंसर नहीं कर पाता मुझे. यस, एनीवन, can you tell me the name of animal lysosome? We have already discussed this topic in our last class, just in our earlier class. एक वीक हो गया, सिर्फ भूल जाते हो, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस. गजनी सिंड्रोम हो गया आपको. Yes. Anyone, can you tell me the name of animal lysosome? मैंने आप पढ़ते नहीं हो, मुझे जस्ट गेस करना था, मुझे देखना था कौन कितना पढ़ता है. तुम लोग सीरियस ही नहीं, तुम लोग मजे कर रहे हो. तुम लोग को लग रहा है कि 10th क्लास हो गई है, अब 12th क्लास से आगे बीच में. हाँ, गोल्गी ना, वेरी गुड. गोल्गी इज अ एनिमल लाइसोसोम. फिर गोल्गी एनिमल लाइसोसोम बन गई तो गोल्गी का काम कौन करेगा? हाँ पूनम, हाँ तुम लोग ना सच में, तुम लोग को एफर्ट नहीं करने तो भूल जाओ, इतना इजी नहीं है.
I'm not going to discourage you, but फैक्ट रियलिटी से अवेयर कराना, दैट इज आल्सो माय ड्यूटी। ठीक है, पढ़ा नहीं था क्या आप लोगों ने? ऐसी बातें करते हो तुम लोग। सॉरी, एनिमल कहा गया मैंने, मेरी प्लांट लाइसोसोम कहना था। एनिमल लाइसोसोम तो वो लाइसोसोम ही होते हैं, सॉरी मुझे प्लांट लाइसोसोम कहना था। बट आप लोग मुझे करेक्ट कर सकते थे कि मैम आप प्लांट लाइसोसोम की बात तो नहीं कर रहे हो। ठीक है, मुझे प्लांट लाइसोसोम कहना था। लाइसोसोम ऑलरेडी ऑब्वियसली एनिमल्स में होते हैं, प्लांट्स में लाइसोसोम नहीं होते। तो क्या होता है प्लांट्स में लाइसोसोम की जगह पे? आप कह सकते थे स्पीरोसोम। स्पीरोसोम प्रश्न था मैम, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली से मेम्ब्रेन बाउंड तो बहुत सारे होते हैं प्रशंसा। आई एम आस्किंग यू अबाउट in animals obviously lysosomes is there. I'm just correct कर रही हूँ, that is just a slip of my tongue। मैं कह सकती हूँ ऐसे, क्योंकि मेरा ध्यान नहीं था, मुझे लाइसोसोम पूछना था, मुझे प्लांट लाइसोसोम पूछना था, बट माइंड में एनिमल लाइसोसोम आ गया। मुझे आपको पूछना था कि एनिमल एक प्लांट लाइसोसोम क्या है? प्लांट लाइसोसोम हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, दैट इज अ स्पीरोसोम। दैट इज स्पीरोसोम। एनीवन, किसी एक ने मुझे बताना था मैम आप एनिमल नहीं प्लांट की तो बात नहीं कर रहे हो, स्पीरोसोम हमने पढ़ा था। हाँ, ऐसे एक नहीं, नॉट अ सिंगल स्टूडेंट। पूनम कह रही गोल्गी, ठीक है बेचारी पूनम ने ट्राई तो किया, बट गोल्गी इज सच अ वी कैन से बहुत गलत आंसर है। तुम लोग का ध्यान नहीं है, तुम लोग नहीं पढ़ रहे हो। हाँ, कुछ रिजल्ट हाथ में आएगा नहीं, मैं पहले ही बता रही हूँ। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस देखे हैं मैंने अभी 2019 का पेपर, ऐसा क्वेश्चन आया था कि देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ ग्लूट्स ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। बहुत सारे टाइप के ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर होते हैं। अब ऐसा बताओ कि ऐसा कौन सा ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर है कि जो इंसुलिन इंडिपेंडेंट होता है? जो इंसुलिन इंडिपेंडेंट होता है, ऐसा कौन सा ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर है? तो ऐसे बहुत सारी लिस्ट थी उसमें, और ये कुछ डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं था। ये क्वेश्चन आपकी कंसेप्ट को लिंक करता था। कंसेप्ट को लिंक मींस जो बच्चों को पता होगा नर्वस सिस्टम क्या है, नर्वस सिस्टम में ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, जो बच्चों को ये पता होगा ग्लूट बेसिकली, ग्लूट का लॉन्ग फॉर्म क्या है, ग्लूट बेसिकली क्या करता है, वो बच्चे थोड़ा सा इंटरलिंक कर लेते। ग्लूट मींस ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, जो कि ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करेगा। क्या वो इंसुलिन हार्मोन के बेसिस पे करेगा, डिपेंडेंट रहेगा कि नहीं रहेगा? तो ऐसे कौन से, और वहां पे ऐसी लिस्ट थी कि उसने पूछा था ऐसी कौन से सेल्स है कि जो इंसुलिन इंडिपेंडेंट होते हैं। ऐसे कौन से ग्लूट 1 ग्लूट 4 हमने पढ़ा है। मैं ये पूछ रही हूँ कि कौन से सेल है कि ऐसे कौन से सेल्स है कि जिसमें जो ग्लूट होता है वो इंसुलिन इंडिपेंडेंट होता है। हमने ग्लूट 1 ग्लूट 4 हमने बहुत सारे पढ़े हैं। अब मैं आगे जाके आपको एक लिस्ट भी दूंगी, जैसे जैसे नए नए चैप्टर्स आएंगे, अभी नहीं देना है मुझे, ठीक है। तो उसमें था कि ब्रेन के सेल्स जो होते हैं वो वेट नहीं करते कि कब आपको ग्लूकोज मिलेगा और कब आप काम करोगे, नहीं तो क्या सोचना या काम करना बंद कर देते हो आप, न्यूरोनल सेल्स। तो ऐसे कुछ लिंक होती थी कि जो बच्चों को कंसेप्ट क्लियर है वही बच्चे उसको टैकल कर पाते। कोई किसी इसमें लिखा नहीं होगा कि हाँ ये इसमें ये होगा वो होगा, ऐसा नहीं होता। तो आप लोग को तो स्ट्रेट में पूछ रही हूँ तो आपको आ नहीं रहा है। ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस को कैसे टैकल करोगे? हाँ, थोड़ी लिंक बनाओ, ठीक है। अच्छा रिजल्ट चाहिए, लिंक बनाओ और थोड़ा एफर्ट दो, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा, जितना मुझे आपका समझ में आ रहा है। आई डोंट थिंक कि अच्छी बात है, आप लोग यू आर द गुड स्टूडेंट, बट फिर भी मुझे आपसे कुछ पॉजिटिव नहीं मिल रहा है रिजल्ट। होप मैं ट्यूसडे के एग्जाम के लिए आपसे कुछ पॉजिटिव एक्सपेक्ट करूँ, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे आते हैं। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का हमने देख लिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखते हैं। देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कवर किया था पोर्टर ने। किसने? पोर्टर ने, ठीक है। इसके पहले सिद्धेश ने मुझे बताया, पूछा था मैम पैलेडी करके एक कोई साइंटिस्ट था, उसने डिस्कवर किया है एंडोप्लाज्मिक में, पोर्टर ने डिस्कवर किया है। कंफ्यूज नहीं होना, आपको इसके सबके नाम याद रखने पड़ेंगे। इन जनरल मेन जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके नाम तो जरूर याद रखने, कौन से साइंटिस्ट ने किया। पोर्टर, क्लाउड्स एंड फुलमन इन 1945। अब मैक्सिममली ईयर किसके याद रखने होते हैं? जो डिस्कवरीज बहुत ज्यादा लाइमलाइट में आती है, बहुत ज्यादा मैंने अच्छी डिस्कवरीज है, जैसे कि आगे जाके पीसीआर आएगा, कैरी विलिस आएगा, तो ऐसे डिस्कवरीज के आपको ईयर ज्यादा याद रखने हैं।
बट इन जनरल इसमें आपको साइंटिस्ट के नाम याद रखने, बट ऐसा नहीं कि आपको ईयर नहीं पढ़नी, ईयर पढ़ के रखना है, बट याद नहीं भी रहे तो थोड़ा बहुत चल जाएगा, क्योंकि ईयर इतने ज्यादा पूछते नहीं है हर किसी के। ठीक है, देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पोर्टर, क्लाउड एंड फॉलमैन ने डिस्कवर किया था इन 1945, बट उसको नाम डिस्कवर तो कर लिया, एक फर्स्ट फाइंड आउट किया कि हाँ इस टाइप का रेटिकुलर फैशन में स्ट्रक्चर होता है, बट उस स्ट्रक्चर को नाम किसने दिया, उसका नामकरण किसने किया, पोर्टर ने। पोर्टर गिव्स इट वाज नेम्ड ईआर बाय द पोर्टर इन 1953। ठीक है, देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बच्चों, एक मिनट बच्चों, वेट फॉर अ व्हाइल, वेट। Yes. Under electron microscope, a tiny tubular networks of the reticulum observe that scattered the cytoplasm. That is called endoplasmic reticulum. Yes, it's a simple one. Whatever is your cell, in that cell एक scattered portion है, उस सेल में एक स्कैटर्ड साइटोप्लाज्म में एक पोर्शन घूम रहा है जिसको हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फॉर एग्जांपल, दिस इज योर सेल, in that cell some scattered portion is there, that is just a scattered in the cytoplasm. Obviously this is your cytoplasm, उसमें एक स्ट्रक्चर स्कैटर्ड है, ऐसे घूम रहा है, सॉरी एक टाइप से स्कैटर्ड दिख रहा है, रेटिकुलम फैशन में दिख रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दैट इज ऑब्जर्व अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ओनली, यू नो दैट कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में उसको हम ऑब्जर्व कर पाएंगे। ठीक है, अब उसका स्ट्रक्चर जानने की कोशिश करें। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो देख लिया कि क्या है, बेसिकली किसने डिस्कवर किया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, ऑल द टर्मिनोलॉजीज आर ओके, बट लेट्स टॉक अबाउट अल्ट्रा स्ट्रक्चर। ऑब्वियसली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज जस्ट अ सो स्मॉल स्ट्रक्चर, उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर के छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स को वी विल सी नाउ। ठीक है, तो देखो जरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो बेसिकली ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर बना है, दिस स्ट्रक्चर इज बेसिकली मेड अप ऑफ 3 काइंड्स ऑफ स्मॉल स्ट्रक्चर्स। कौन से 3 छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं, कौन से 3 छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं, एक होता है आपका सिस्टर्न, एक होता है आपका ट्यूब्यूल्स, और एक होते हैं आपके वेसिकल्स। सिस्टर्न, ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल, these 3 structures together form these 3 structures included in the formation of endoplasmic reticulum. No worry, we will see one by one. ठीक है, सिस्टर्नी, इस टाइप का अगर कोई स्ट्रक्चर मिलेगा तो उसको हम सिस्टर्नी कहेंगे। देखो जरा डायग्राम, जस्ट एक सुपरफिशियल डायग्राम देखो, इस टाइप का जो स्ट्रक्चर मिल रहा है आपको, ये वाला ट्यूबुलर रेटिकुलम फैशन में जो स्ट्रक्चर मिल रहा है, this structure is called as cisternae. ऐसे this structure is called as cisternae. याद रखना वर्ड सिस्टर्नी, ये वर्ड फिर से आपके गोल्गी बॉडी में आएगा। ठीक है, ठीक। अब अपार्ट फ्रॉम दैट एक स्ट्रक्चर आपको ऐसे ट्यूबुलर मिलेगा, ऐसे ट्यूब लाइक। देखो मैंने 2 डायग्राम रखी है यहाँ पे, हाँ देखो ट्यूबुलर इस टाइप का, दिस इज कॉल्ड एज, ये ओमकार वर्ड का 10 बार एडमिट हो रहा है, मुझे नहीं इसको करना है। दिस इज कॉल्ड एज ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। दिस इज कॉल्ड एज ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। मींस सबसे पहले अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में 3 टाइप के स्ट्रक्चर्स फाइंड आउट होते हैं, एक होता है सिस्टर्ने, सी दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, दिस आर कॉल्ड एज सिस्टर्ने। अपार्ट फ्रॉम दैट दिस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इस टाइप का जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड एज tubular tubules, we can say tubules. Apart from these 2, इन दोनों को छोड़ के और एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं वैक्यूल्स। वैक्यूल्स मीन्स सिंपल सी बात, मैंने अभी तो आपको बताया कि ये जो है ये फाइनली यहाँ से कुछ बड ऑफ हो जाते मीन्स
कुछ बाहर आ जाता है, इस टाइप का स्ट्रक्चर समझ लो। आगे जाके यही स्ट्रक्चर ऐसे हो गया, ऐसे हो गया और ये बाहर आ गया इस टाइप से। ये भी स्ट्रक्चर थोड़ा सा ऐसे करके टूट गया, यहाँ से टूट गया, अलग हो गया और ये यहाँ पे आ गया। तो दीज आर व्हाट, दीज आर व्हाट, दीज आर जस्ट ए वेसिकल, दीज आर जस्ट ए वेसिकल। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो बात करें तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको कर लूं क्या एडमिट, ये रेगुलर स्टूडेंट है। ओमकार, हाँ ओमकार, आर यू देयर ओमकार? ओमकार, यस, नहीं तो मैं आपको अभी लेफ्ट कर रही हूँ। यस ओमकार, हाँ यू कैन रिजॉइन। इतना लेट क्लास में आने का क्या है आपका, मैं नेक्स्ट टाइम से आपको बिल्कुल एंटर नहीं होने दूंगी, पहले ही बता रही हूँ ओमकार। आई गेस कि तुम रेगुलर आते हो इसलिए मैंने आज तुम्हें एंटर होने दिया। हाँ, नेक्स्ट टाइम से मेरे क्लास में लेट नहीं आना। जब मैंने स्टार्ट किया उसके बाद हार्डली 5 मिनट। यस, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस और नो ओमकार वाटकर? हाँ, तो अब जहां जहां तक हो गया है, अब देखो तुम कैसे करना है। तो देखो, एक होता है सिस्टर ने, एक होता है ट्यूबुलर नेटवर्क। देखो ट्यूब्यूल काइंड ऑफ इस टाइप का स्ट्रक्चर ही तो है ये। दिस इज जस्ट दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। सी ये जो स्ट्रक्चर है, these structures are tubular type of structures, these are tubular type of structures। ठीक है, this is what your tubules and third one is vesicle। these छोटे छोटे 3 स्ट्रक्चर्स होते हैं एंडोमेम्ब्रेन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। 3 स्ट्रक्चर्स होते हैं क्या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो देखो वन बाय वन देखते हैं। सिस्टर्नी क्या है? सिस्टर्नी का माइंड में होगा जो डायरेक्टली न्यूक्लियस के बाद जो लिंक में इनिशियली जो नेटवर्क फॉर्म होता है, जो स्टार्टिंग से फॉर्म होता है, जिसपे बहुत सारे राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं, उस पोर्शन को हम सिस्टर्नी कहते हैं, जिसमें राइबोसोम्स होते हैं अटैच। फ्लैटेंड स्ट्रक्चर होता है, ऐसा फ्लैट होता है, पैरेलल होता है, यस ऑब्वियसली फ्लैट पैरेलल, फ्लैट पैरेलल, इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। हाँ, सैक लाइक होता है ऑब्वियस। अगर मैं इस फ्लैट स्ट्रक्चर को देखूं, इस फ्लैट स्ट्रक्चर को इफ आई एम गोइंग टू सी, तो in this flat structure some sac is there, some lumen is there, some in between part is there, अंदर कुछ जगह है। ठीक है, सैक लाइक स्ट्रक्चर है। दिस इज व्हाट। 40 मिनट होते हैं, मुझे 10 मिनट लगते हैं हर बार। 40 मिनट 10 मिनट का अलार्म लग गया। दिस इज कॉल्ड एज ल्यूमेन। तो ऐसे इंटरकनेक्टेड स्ट्रक्चर को, सी आई एम टॉकिंग अबाउट इंटरकनेक्टेड स्ट्रक्चर। इंटरकनेक्टेड स्ट्रक्चर जो होता है उसको हम कहते हैं, see these are interconnected structure, this interconnected structure is called as cisternae, these are called as cisternae, which are studded with what ribosomes. Ribosomes are there over this cisternae. Cisternae is a small part of your endoplasmic reticulum. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के छोटे छोटे अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो तीनों स्ट्रक्चर मिलके पूरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनता है। तो इनिशियल सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे शुरुआत का, जो कि न्यूक्लियस से जॉइंट है, न्यूक्लियस से अटैच्ड है, देखो दिस आर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जिससे वो कंटिन्यूशन में है, दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज व्हाट, दैट स्ट्रक्चर इज सिस्टर्ने, दैट स्ट्रक्चर इज सिस्टर्ने। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स, इस सबको सिस्टर्ने कहेंगे हम। ठीक है, जिसमें राइबोसोम्स आपको दिख रहे हैं। ठीक है, अब चलो वन बाय वन पॉइंट्स को कोड करते हैं। ये वाला पॉइंट समझ के, आपको फ्लैटेंड होते हैं, पैरेलल होते हैं, सैक लाइक होते हैं। These are found in the cell which are actively involved in the protein synthesis. Obviously, ऐसे ही सेल्स में ज्यादा रहेगा कि जो सेल्स ज्यादा प्रोटीन सिंथेसिस में टेक पार्ट करते हैं, जो आगे जाके कोई एंजाइम्स को बनाएंगे, कोई हार्मोन्स को बनाएंगे। इनमें सबसे ज्यादा ऐसे टाइप के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंटेनिंग सिस्टर्नी पैटर्न ज्यादा दिखेगा, ज्यादा एक्टिवली दिखेगा। ठीक है, ऐसे सेल्स कौन से होते हैं?
आपके पैंक्रियाटिक सेल्स, पैंक्रियाटिक जूस बनते हैं, सो मेनी एंजाइम्स बनते हैं, मैंने कहा था पैंक्रियाटिक सेल्स, पैंक्रियास, ऑब्वियसली इन योर ब्रेन आल्सो, ब्रेन के भी इसमें, ब्रेन में भी फॉर ब्रेन के ट्रांसमिशन के लिए, ब्रेन में जो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जनरेट होते हैं उसका इफेक्टिव ट्रांसमिशन के लिए बीच बीच में बहुत सारे प्रोटीन्स का रोल होता है। साइड में माइक्रोग्लिया सेल्स होते हैं, अगर हम ब्रेन की बात करें तो साइड में माइक्रोग्लियल सेल्स होते हैं जो उसको क्या करते हैं, न्यूरॉन्स को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। वो न्यूरॉन्स को कोई नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, नरिशमेंट इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स, इन द फॉर्म ऑफ एंजाइम, जिसकी भी उसको जरूरत है सब उसको देते हैं। तो इस टाइप के स्ट्रक्चर में अगर मैं न्यूरॉन का एक स्ट्रक्चर बनाऊं, अगर मैं न्यूरॉन का एक स्ट्रक्चर बनाऊं, दिस आर सेल बॉडी, इसमें न्यूक्लियस होगा, तो इस न्यूक्लियस में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मैक्सिममली आपको सिस्टर ने बहुत ज्यादा हाईली डेवलप्ड मिलेगा। इट डजंट मीन कि बाकी स्ट्रक्चर नहीं रहेंगे, बाकी भी रहेंगे, ट्यूबुलस, वेसिकल्स भी रहेंगे, बट सिस्टर्नी का स्ट्रक्चर हाईली डेवलप मिलेगा, हाईली एक्टिव मिलेगा, एक्टिवली इन्वॉल्व, ठीक है। These are usually occur in those cells which have synthetic role. Synthetic role means कुछ synthesis करना है उनको, आगे कुछ synthesis करना है, उस बेसिस पे पैंक्रियाटिक जूसेस सिंथेसाइज्ड होते हैं, ठीक है। न्यूरोट्रांसमीटर बनते हैं जो कि एक जगह से मैसेज दूसरी जगह पे कन्वे करेगा, कौन, ब्रेन में। आपको पता है ना, ब्रेन का स्ट्रक्चर आपने पढ़ा है इसके पहले, आपको पता होगा ब्रेन में न्यूरॉन होता है, यस राइट, न्यूरॉन इज देयर। और उसके बाद यहां से मैंने पूरा स्ट्रक्चर नहीं बनाया है, here dendrites are there, उसके बाद यहां से फिर से वही स्ट्रक्चर। इस दोनों के बीच में जो गैप है उसको क्या कहते हो आप बताना जरा, What exactly is the name of this gap? इस गैप को क्या कहते हो, साइनैप्स। वेरी गुड, वेरी गुड, चलो हो जिंदा हो तुम लोग, जिंदा हो, चलो अब साइनैप्स। तो यहाँ पे आपको पता है ना कि here some small birds gets arise, yes you know ना, small birds gets arise, और जो यहाँ पे एक न्यूरोट्रांसमीटर को सिक्रेट करता है, जो मैसेज यहाँ पे केमिकल फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल मैसेज जो आ रहा है यहाँ से होके, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल फॉर्म है वो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी गेटिंग कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी मींस यहाँ पे कोई केमिकल्स रिलीज होंगे, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होंगे, ठीक है। न्यूरोट्रांसमीटर मींस एक न्यूरॉन का मैसेज दूसरे न्यूरॉन की तरफ पहुंचाने वाला कोई एक मॉलिक्यूल, केमिकल्स। तो वो केमिकल सिंथेसाइज कैसे होंगे, कौन करेगा, तो वो यहाँ पे आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का रोल है, उसमें भी सिस्टर नहीं है, बिकॉज दीज आर सम काइंड ऑफ एंजाइम्स, वी कैन से सम काइंड ऑफ प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर्स, वी कैन से। तो प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो एंडोप्लाज्मिक यहाँ पे जो आपका न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस में जो ईआर है वो ईआर इस टाइप के प्रोटीन्स को बना के रखेगा कि जो प्रोटीन आगे जाके बाहर सिक्रीट होंगे, कुछ याद आ रहा है, मैंने राइबोसोम पढ़ाया था आपको, और मैंने कहा था राइबोसोम के दो नेचर होते हैं, देखो जरा, एक होता है कोई राइबोसोम साइटोप्लाज्म में होते हैं, हाँ साइटोप्लाज्म में होते हैं, यस, कोई राइबोसोम साइटोप्लाज्म में होते हैं, और कोई राइबोसोम आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर सिचुएटेड होते हैं। जो राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर सिचुएटेड होते हैं उनका फेट सेल के बाहर है, कहा था मैंने कुछ, आउटसाइड है, अदरवाइज प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे है, अदरवाइज लाइसोसोम बनाने में है। बट जो राइबोसोम्स साइटोप्लाज्म के अंदर है उनका रोल इनसाइड है, मींस अगर माइटोकॉन्ड्रिया को कोई प्रोटीन की जरूरत है, अगर न्यूक्लियस को कोई प्रोटीन की जरूरत है, तो उनकी तरफ जाने वाला, उनको उनके प्रोटीन सिंथेसाइज करने के लिए हेल्प करने वाला राइबोसोम, दैट इज अ साइटोसोलिक राइबोसोम। इसको अंदर के काम सौंपे गए और इसको बाहर भेजना है, जो भी प्रोटीन सिंथेसाइज होगा
वो उनको क्या कहाँ पे भेजेगा, आउटसाइड ऑफ द सेल, अदरवाइज ओवर द सेल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर सिचुएट करेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर भेजेगा, अदरवाइज लाइसोसोमल एंजाइम के फॉर्म में लाइसोसोम के अंदर गैदर होगा। तीन ही फेट है उसके, समझ रहे हो मेरी बात। अब मैं यहाँ पे क्या कह रही हूँ कि सिस्टर ने है, मैं क्या कह रही हूँ आपको, सिस्टर ने जो सेल्स ऑफ पैंक्रियाज है, पैंक्रियाटिक सेल्स, पैंक्रियाटिक सेल्स में जो एक्युलर सेल्स होते हैं, मैंने लास्ट क्लास में बताया है आपको, वो अपने सेल्स खुद जो पैंक्रियाटिक जूस फॉर्म करते हैं उसको बाहर भेजते हैं, कहा था मैंने। तो ऑब्वियसली उनकी जो सिस्टरनी है वो सिस्टरनी बहुत ज्यादा एक्टिव होगी। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत ज्यादा एक्टिव होगा, जिसके ऊपर क्या है, रफ नहीं समझा है रहने दो, नेक्स्ट इसमें समझ जाएगा। जिसमें राइबोसोम ज्यादा है, वो क्या फॉर्म करेंगे, ऐसे कोई प्रोटीन्स को फॉर्म करेंगे जो कि सेल के बाहर, नहीं तो लाइसोसोमल एंजाइम के फॉर्म में, नहीं तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर, इन तीनों जगह पे अपना रोल दिखा पाए। तो ऑब्वियसली सिस्टर ने जनरली कहाँ पे एक्टिव होती है, सिस्टर ने ऐसा कोई स्ट्रक्चर है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जिसपे राइबोसोम अटैच्ड है, और मैंने कहा था जो मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम है उसका फेट आउटसाइड है, सेल के बाहर भेजना है। देखो जरा, पैंक्रियाटिक जूस सीक्रेट फॉर्म हो गया, फिर पैंक्रियाटिक डक्ट से होके वो स्मॉल इंटेस्टाइन में उसको भेजते हैं, यानी एक जगह पे फॉर्म हुए, दूसरी जगह पे उसका काम हुआ। वैसे ही ब्रेन की बात करो ना, ब्रेन की बात देखो, मैंने अभी कहा एक सेल में फॉर्म हुए और वो सीक्रेट कहाँ हुए, बाहर, आउटसाइड ऑफ द सेल। समझे मेरी बात। मीन्स यूजुअली जो सिस्टरनेज होते हैं वो दीज आर द सिस्टरने आर यूजुअली ऑकर इन दोज सेल व्हिच हैव सिंथेटिक रोल। सिंथेटिक रोल मीन्स सिंथेसिस, कुछ चीज का सिंथेसिस करना है, सिंथेसिस करना है मीन्स फॉर्म करना है। और obviously they are usually associated with large subunits. Large subunit means 60s ribosomes. ठीक है, मैं देखती हूँ इसको, कंप्लीट करती हूँ नेक्स्ट इसमें। यहाँ तक क्लियर है, नहीं है तो मैं फिर से रिपीट करूंगी। ठीक है, कुछ रिलेट कौन कर पाएगा, जो बच्चा मेरे साथ रेगुलर रहेगा, जो खुद रेगुलर पढ़ेगा। बाकियों को तो समझ लो कि टेंजेंट, टेंजेंट जाने दो, तुम देखो तुम खुद का। इसको फिर भी मैं कोरिलेट करने की कोशिश करती हूँ नेक्स्ट अभी क्लास में। फटाफट ज्वाइन होना है, मैं फटाफट हो जाएगा, ठीक है। ये लेस देन 1 मिनट खत्म नहीं